हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का सेट। आप लोग सेट में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे व्हाट इज सेट। सेट होता है तो क्या होता है, सिंपल समझिएगा। पहले सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, यानी सेट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अगर सिंपल सेट का डिफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज सेट, सेट होता क्या है, तो सुपरिभाषित जो वस्तु होता है उसी का एक संग्रह को जो है हम लोग सेट बोलते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए तो होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। बोल सकते इसी को द कलेक्शन ऑफ है, यानी द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है, संग्रह के बाद जिस वेल डिफाइंड हो उसी का हम लोग सेट बोलते हैं। सेट जैसे द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, या 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बोले, या कोई भी वस्तु का संग्रह को ले लीजिए जो सुपरिभाषित हो, जिसका डिफिनेशन हो, उसी का हम लोग सेट कहते हैं। सेट का इसका मतलब और है कि नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को सेट बोला जाता है। और ये जो है ना कभी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल सा लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कैसा कलेक्शन ले रहे हैं, कैसा सेट ले रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या, यानी 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, वैसे 9 होगा। 10 को नहीं लेंगे, 10 से छोटी बोला है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कैसा कलेक्शन बोल रहा, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या का संग्रह। तो एक सेट बना। ऑलवेज रिप्रेजेंट, सेट को जो है हमेशा कर्ली ब्रैकेट की विधि अंदर रखा जाता है। ऑलवेज हमेशा जो है सेट को मंझली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, और इसके एलिमेंट को जो है ना सेपरेटेड बाय कॉमा से इसके एलिमेंट के हम लोग सेपरेट करते हैं। यानी जो भी सेट में एलिमेंट रहेगा उसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। यानी और ये जो 1 2 3 जो नेचुरल नंबर हुआ लेस देन 10 का, ये सबको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। इसको एलिमेंट भी बोला जाता है, या इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, या इसी को मेंबर भी बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी सेट का जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए का कलेक्शन, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो रहेगा उसी को सेट बोलेंगे। और नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अगर हम बात करते द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अगर 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या का बात किया जाता है, अगर हम इस कोचिंग में यानी अपनी कोचिंग में अगर बात करते हैं, अगर यहाँ पे जवाब आता है कि 1 2 3 4 लेकर कहाँ तक होगा, 9 तक होगा। अगर इसी बात को आप किसी और जगह पे जाकर पटना कोई इंस्टीट्यूट में या कोटा का कोई इंस्टीट्यूट में अगर वहाँ भी इस बात को बोला जाना कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो वहाँ भी यही जवाब आएगा कि 1 से लेकर कहाँ तक होगा, 9 तक होगा। यानी पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, सबके लिए इक्वल है, इसलिए क्या होगा, एक सेट होगा। और ऑलवेज सेट को जो हमेशा मंझली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, और ये जो इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, और एलिमेंट को जो है ना कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं, एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें जानेंगे, जैसे एक और एग्जांपल हम देते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल in the world,
एक हम एग्जाम्पल लिया है, इस आप लोग बताना है कि सेट है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द वर्ल्ड, यानी पूरा विश्व में, पूरा संसार में मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे अच्छी सुंदर लड़कियों का कलेक्शन, क्या ये सेट हो सकता है? पूरे संसार में जो सबसे अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की का कलेक्शन। अगर वैसे बात करें तो कोई इसका डिफिनेशन नहीं है। क्या सुंदरता मापने का, ब्यूटीफुल मापने का कोई स्केल होता है? नहीं होता है। जिसके लिए, जिसको जो पसंद है वो उसके लिए सुंदर है, यानी कि इसके लिए कोई स्केल नहीं है, मेरे लिए कोई और सुंदर है, किसी और के लिए कोई और सुंदर है, या कोई और बॉयज़ के लिए कोई और लड़की सुंदर है, यानी सबका चॉइस क्या होता है? अलग अलग होता है। पर तब ये सेट नहीं होगा कि हमको पता है कि नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करना चाहिए, बट ये जो है ना पर्सन टू पर्सन चेंज कर जा रहा है, इसीलिए ये सेट नहीं होगा। और ये जो है चाहे यहाँ का स्टूडेंट हो या कोटा राजस्थान का स्टूडेंट हो, कहीं का भी, ऑल ओवर इंडिया का हो या वर्ल्ड का भी हो, वो भी जब जाने कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो वहाँ 1 to 9 तक का ही जवाब आएगा। यानी इसको हम लोग बोलते हैं सेट। सेट का मेन चेंज कहीं भी सेट को पहचानने का ना है तो नॉट कभी भी पर्सन टू पर्सन पे चेक करें, खुद पे चेक करेंगे, किसी और पे चेक करेंगे। अगर दोनों पे चेंज नहीं करता है तो वो सेट रहेगा, नहीं तो सेट नहीं रहेगा। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, द डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, the collection of dangerous animal of the world, the collection of dangerous animal of the world, the collection of dangerous animals of the world, क्या ये सेट होगा? द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी से बात किया जाए कि डेंजरस एनिमल्स का, अगर हम डॉग का लेते हैं, कुत्ता को लेते हैं, अगर हम मान लीजिए कभी कुत्ता को हम लोग पालतू ही पाल रहे हैं तो मेरे लिए वो डेंजरस नहीं है, लेकिन वही कुत्ता किसी को काट लेता है ना तो उसके लिए क्या होगा? डेंजरस। यानी कि यहाँ पे कोई स्केल नहीं है जिससे हम लोग पहचाने कि वह डेंजरस है या नहीं है, यानी ये भी क्या होगा? सेट नहीं होगा। अब आते सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये तो सेट का पहचानने का तरीका था। अगर इसके बारे में अगर बात हम लोग करते तो ये सेट यानी कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब देखिए यहाँ पे सेट, अब सेट का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे ऑलवेज जो है सेट को जो है एक मंझली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। और ये सब जो है इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट बोला जाता है, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या मेंबर भी बोल सकते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में सदस्य बोलते हैं, सदस्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब आते इसको ऑलवेज सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट किया जाता है। बट इस सेट को रिप्रेजेंट, जैसे हम लोग फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, मल्होत्रा फैमिली हो गया जिसमें 5-6 मेंबर है, उसी तरह का एक सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको रिप्रेजेंट हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से करते हैं। कहीं पे भी अगर सेट का रिप्रेजेंट, जैसे ए नेम दे दिए, कोई पी दे सकता है, कोई क्यू वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है, बट वह इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से, यानी ऑलवेज इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी व्हाट इज सेट? द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कोई सेट बोलता है। अगर और एग्जाम्पल का बात करें अगर क्लास में स्टूडेंट का, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर स्कूल, जैसे द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर स्कूल। अगर एक सेट का हम नाम लेते हैं द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर स्कूल या इन आवर स्कूल, अगर अपना स्कूल का बारे में अगर बॉयज़ का कलेक्शन पूछा जाए तो वो तो काउंटेबल है, काउंटेबल है। यहाँ पे तो आप समझिएगा अच्छा से, एक मेन पॉइंट है और बहुत अच्छा सा पॉइंट है। अगर सिर्फ अपना क्लास के बारे में बात किया जाए तो मान लीजिए 11th क्लास का बात करते हैं तो 11th क्लास में जितना जो बॉयज़ है वो मेरे लिए भी उतना ही 11th क्लास में अपना स्कूल में, और किसी और के लिए भी अपना स्कूल में उतना ही स्टूडेंट है। मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट हैं तो सिंपल अपना स्कूल के बारे में अगर बात हो रहा है ना तो मेरे लिए भी 100 बॉयज़ हैं और किसी और इस स्कूल में किसी और स्टूडेंट के लिए जो है 100 बॉयज़ हैं। बट अगर ऑल ओवर वर्ल्ड स्कूल का पूछ दिया जाए तो अलग हो सकता है, बट सिंपल एक स्कूल का बात करेगा ना तब यहाँ पे क्या होगा? सेट होगा। यानी कि मेरे लिए भी अगर मेरा दोस्त जो इसी स्कूल में पढ़ता है
मेरा दोस्त जो इसी स्कूल में, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, तो मेरे लिए भी 100 बॉयज़ है, और मेरा दोस्त जो इसी स्कूल में पढ़ता है उसके लिए भी 100 बॉयज़ है। इसलिए क्या होगा, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन चेंज, किसी और स्कूल का बात करें तब वो सेट नहीं होगा। अब आते हैं टाइप ऑफ सेट पे। टाइप ऑफ सेट, तो सेट का जो है 2 प्रकार होता है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट को सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप हिंदी में। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें समुच्चय निर्माण रूप। और एक सेकेंड होता है, सेकेंड को बोला जाता है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म या इसी को रोस्टर फॉर्म भी, टैबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म बोला जाता है। इसको रोस्टर रूप भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में। यानी सेट दे आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकेंड इज कॉल्ड टैबुलर फॉर्म, या इसी का एक और नाम होता है रोस्टर फॉर्म होता है। व्हाट इज, अब इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है एंड सेट टैबुलर फॉर्म क्या होता है एंड रोस्टर फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले आते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म, तो जो सेट बिल्डर का हिंदी में होता है समुच्चय निर्माण रूप, यानी जो सेट को बिल्ड करता है, निर्माण करता है, उसी को बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। जो सेट को बनाता है, जिससे सेट जनरेट हो रहा है, जिससे के थ्रू हम लोग सेट को बना रहे हैं, वही बिल्डर का नहीं बिल्ड करता है, उसको निर्माण करता है। सबसे फर्स्ट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एक यहाँ पे हम एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब देखिए जो ये सेट हम लोग बनाए ना, यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू कितना तक ले, 9 तक ले गया यहाँ पे। तो जो ये सेट बना वो किससे बना है, तो इससे बना है। यानी इसका मेन सेट क्या हो गया, द कलेक्शन ऑफ ये हो गया, या इसका स्टेटमेंट क्या, ये स्टेटमेंट जैसा बिहेव करेगा। यानी जो स्टेटमेंट रहता है, जो लैंग्वेज में रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है, समुच्चय निर्माण रूप कहा जाता है। इसको जरा सा फिर से ध्यान दीजिएगा, द कलेक्शन ऑफ, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी जो सेट को होल्ड कर रहा है, निर्माण कर रहा है। जैसे हम एक बोले थे यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर स्कूल, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर स्कूल, ये भी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म बिल्ड कर रहा है। इसको सेट को बनाने में काम आएगा, लैंग्वेज के रूप में है, स्टेटमेंट के रूप में है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और जब सेट बिल्डर फॉर्म को टेबल के रूप में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं ना, यानी जैसे ये बोल दिया आपने लैंग्वेज के रूप में स्टेटमेंट दे दिया, और इसी स्टेटमेंट को जब यहाँ पे 1 2 3 करके टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोला जाता है टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टेबलर फॉर्म ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और नेक्स्ट हो गया टेबलर फॉर्म। अब यहाँ से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन वैसा आता है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन को दे देगा और बोलेगा कन्वर्ट करके हमको बताइए इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, या रोस्टर का रूप में दे सकता है, सेट बिल्डर में पूछेगा। एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं यहाँ पे, सेट है, लेट सेट ए है, जैसे द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। एक सेट क्या बोले, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, समझिएगा पहले इसको अच्छा से। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी आभास संख्याओं का संग्रह जो कितना से छोटी हो, 10 से छोटी हो। देखिए ये स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पे दिया ना, यानी कि किस फॉर्म में होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, और यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में ये हो गया। या बिल्डर फॉर्म को ही एक नया फॉर्म में, एक नया रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कितना से छोटी हो, 10 से छोटी हो प्राइम नंबर। तो जरा सा हमको देखिए इसी सेट का हम नाम देते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं वैसे भी, एक्स सच एट एक्स इज अ प्राइम नंबर, और जो है एंड जो है एक्स का मान कितना से छोटा होगा, 10 से छोटा, समझिएगा। इसी बात को यहाँ पे लिखे कि नया रूप में लिखे, नया फॉर्म में लिखे, नया तरीका से लिखे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर का ही कलेक्शन बोल रहा है। दोनों का लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस चेंज है, पर सेम मीनिंग सेम है दोनों का। द प्राइम नंबर लेस देन, यानी 10 से छोटी संख्या के बारे में अगर बात करता है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक्स एलिमेंट है, एक्स ऑब्जेक्ट है, एक्स
मेंबर है, कुछ भी नाम बोल सकते हैं। ये कैसा एक्स एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, तो अभाज्य संख्या का एलिमेंट है एक्स, और क्या जो 10 से क्या हो, छोटी हो। यही जो नया फॉर्म, यही क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ये भी सेट बिल्डर, लेकिन इसको नया रूप में सजाकर एक ढंग से इसको लिखा गया, जो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अब इसको क्वेश्चन आपको दे दे कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको बताइए, यानी टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म सेम ही नाम होता है। तो सेट बिल्डर में क्वेश्चन दे देगा, इसको बोलेगा रोस्टर में करके बताइए, बिल्डर में टेबुलर में करके बताइए। तो देखिए सबसे पहले टेबुलर का रूल क्या होता है, इसको इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और हमेशा मंथली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। तो देखिए पहले बोला कितना, 10 से छोटी संख्या, तो 10 से छोटा हमको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 को तो 10 से छोटा बोला, लेकिन किसके बारे में बात कर रहा, प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या इसमें क्या हो गया, समअभाज्य, पहला संख्या 2 हो गया, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा और 7 होगा। यानी इसी को यहाँ पे लिख देंगे 2 3 5 एंड 7। यही क्या हो गया, इसका मतलब यही होता है कि जब सेट को बिल्डर फॉर्म में दे देगा और इसी को किस में बोल देगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, या क्वेश्चन को रोस्टर रूप में दे सकता है और क्या बोलेगा, सेट को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, खुद से कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते कन्वर्ट करने के बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेट टेबुलर फॉर्म। एक बात को और थोड़ा सा ध्यान में इसको रखिएगा, एक मिनट। जब भी हम लोग सेट को लिखते हैं, सेट में कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं करता है। जैसे एक सेट कहा होता है, सिंपल में अगर मान लीजिए हम एक सेट लिख रहे हैं ए, यहाँ पे 1 2 3, या इसको फिर 1 नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है, समझिएगा। पहले सेट का मतलब क्या होता है, कुछ भी संख्या का सेट है, वैसा सेट है जिसमें 1 एलिमेंट भी, एक भी है, उसमें 2 है और उसमें 3 है, फिर उसमें एक नहीं है। एक अगर 2 बार भी तो उसको बार बार एक को नहीं बोलेंगे, एक है फिर एक है, मतलब एक है उसको 2 बार है या 3 बार, उससे मतलब नहीं है, और उसमें एक है। यानी ये कभी भी सेट को जो है हमें एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। जैसे इसको हम क्या लिख देंगे, फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 को नहीं। यानी कभी भी संख्या जो है रिपीट नहीं करता है सेट में। नेक्स्ट एक हम बोल रहे हैं इसको, एक्स सच दैट एक्स इज अ वर्ड लोयल, LOYAL। सोचिए पहले ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, कि ये क्वेश्चन जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये है बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन को दे दिया है। अब इसी को हमको टेबुलर फॉर्म या क्या रोस्टर, सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया, इसको टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला, तो क्या करेंगे हम लोग, एक सब्जेक्ट एक सी जो वर्ड लॉयल, लॉयल का हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ऐसा रिप्रेजेंट देखिएगा यहाँ पे क्या, इस सेट का कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेट नाम हम ए दे दिए। अब लॉयल का करना है, तो लॉयल में यहाँ पे देखिएगा हमेशा एलिमेंट को जो स्मॉल लेटर से शो करते हैं, स्मॉल लेटर से, बट यहाँ पे वर्ड दे दिया है। वर्ड क्या दे दिया, एल ओ, कैपिटल में हम कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं, पर स्मॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एल हो गया, एंड सेपरेट कर दिए कॉमा से, फिर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, एंड सेपरेट किए कॉमा से, फिर क्या वाई हो जाएगा, एंड सेपरेट किए कॉमा से, फिर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, एंड सेपरेट किए कॉमा से, फिर क्या एल नहीं, फिर एल रिपीट कर जा रहा है, इसलिए आप चाहे एल को हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, यानी सेट क्या हो जाएगा LOY, लोया। यानी कि कभी भी सेट में एलिमेंट जो है रिपीट नहीं करता है, और ऑलवेज सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और कहीं पर भी सेट को रिप्रेजेंट जो है इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, एंड सेपरेटेड बाई अ कॉमा, कॉमा से हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। ये था रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट एंड टाइप ऑफ सेट। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं सेट का प्रकार। जैसे बहुत सारा सेट का होता है, जिसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट। देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेट, जिसमें से फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला को नल सेट है। देखिएगा नल सेट, नल सेट को ही बोला जाता है वाइड सेट भी बोला जाता है,
वाइड सेट है, या इसी को हम लोग बोलते हैं नल सेट बोलिए या वाइड सेट बोलिए, या इसी को एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट भी बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रिक्त समूह, रिक्त समुच्चय। यानी नल सेट हो, वाइड सेट हो, एम्प्टी सेट हो, या सबका एक ही नाम है, अलग अलग नाम हो गया, सेम है, जिसको हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। अब देखिए नल सेट, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय से वैसा समुच्चय रिक्त हो, खाली, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। अगर इसका डिफिनेशन से बात करो तो क्या, दो सेट या वैसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की संख्या 0 हो, मतलब नहीं हो, नो एनी एलिमेंट्स, द सेट विच हैविंग no any element is called क्या, is called empty set, या मेनली टाइप्स ऑफ, मतलब नेक्स्ट और भी नाम है वाइड सेट या एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। यानी द सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। बहुत सारा इसका डिफिनेशन हो सकता है, मतलब वैसा सेट जिसमें क्या हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसी को हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। तब बोलेगा वैसा जब सेट है तो वैसा क्या होगा, जब नहीं होगा, हो ही नहीं सकता वैसा। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिएगा, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड, या द कलेक्शन ऑफ ना करके इसको हम लिख देते हैं क्या, एक दोनों सेम ही बात है, एक सब्जेक्ट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स का मान जो है 4 से छोटा, एंड जो है एक्स का मान जो है 8 से बड़ा होगा, 8 से बड़ा होगा। समझिएगा, पहले एग्जांपल दिए हम, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक्स सब्जेक्ट एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स एंड एक्स का मान जो है 4 से छोटा होगा और 8 से क्या होगा, बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल पहले इसको नंबर लाइन भी दिखाते हैं हम लोग। एक नंबर लाइन ले लिए, यहाँ पे हो गया 4 5 6 7 8, और भी आगे जाएगा 9, और इधर क्या 3, वैसे डॉट इधर भी डॉट कर दिए। ये बोला क्या, एक्स का मान 4 से क्या होगा, छोटा होगा, जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, तो एक्स का मान 4 से छोटा होगा, तो 4 से छोटा का मतलब क्या, इधर का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है ये, एक्स का मान जो है ना 8 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो 8 से बड़ा इधर का। मतलब कोई भी वैसा एलिमेंट है, अगर हम लोग आप लोग इसमें से कोई भी एक एलिमेंट, मान लीजिए 3 एलिमेंट को बोलिएगा कि 3 को लेते हैं, तो 3 तो ये तो फॉलो कर गया कि 4 से छोटा है, बट ये फॉलो नहीं कर रहा 8 से बड़ा, क्या 3 8 से बड़ा है, नहीं है। कुछ भी वैसा एलिमेंट, मान लो कि आप लोग बोले कि 9 को लीजिए, अगर 9 लेंगे तो 8 से बड़ा, ये फॉलो कर रहा पर ये नहीं कर रहा 4 से छोटा, यानी इसमें क्या होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो जब एम्प्टी सेट को ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाई द्वारा, इसको हम लोग पढ़ते हैं PHI, या कहीं कहीं पे PHY भी लिखा रहता है फाई। इसको कभी भी वैसे नहीं लिखा जाता है, सिंपल फाई 0 लिखकर काट दीजिए बीच में। अब देखिए यही था एम्प्टी सेट। नेक्स्ट और भी इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं, x such that x is a even prime number which is divisible by 3। ये सेट ए है, फॉर एग्जांपल एम्प्टी का दे रहे हैं, एक्स कुछ इवन प्राइम नंबर है विच इज डिविजिबल बाई 3। बोला एक इवन प्राइम नंबर, तो जैसे बताइए हमको इवन प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 सिंपल 2 होगा ना, इवन प्राइम नंबर से बोला मल्टी इवन प्राइम नंबर, यानी सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो एक 2 वैसी संख्या है ना जो सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। जो बोला कि सिंपल 2 तो हो जाएगा, अब बोला कि वो कितना से कट जाना चाहिए, तो 3 से कट जाना। जैसे बताइए कि
कोई भी वैसा सिंपल तो समभाज्य संख्या 2 1 होता है, क्या ये 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, यानी कि नो एनी एलिमेंट होगा। तो जब इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 से। यार मेनली टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, इसका बहुत सारा तरह का एग्जाम्पल हो सकता है, पर ये हम कुछ एक दो क्वेश्चन समझाने के लिए दे दिए। ये था, इसी को हम लोग बोलते हैं नल सेट भी बोल सकते हो, या वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, या एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसका। ये था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, इसी का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।